सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां कविता ही सबसे पुरानी प्रार्थना हुआ करती थी। आज हम उन्हीं प्राचीन आवाज़ों को सुनने वाले हैं, वेदों के सूक्तों को, जो कह सकते हैं कि इंसानियत का सबसे पुराना साहित्यिक खजाना है। तो सीधा सवाल ये उठता है कि जब शुरुआती इंसानों ने अपनी आंखें ऊपर उठाकर वो सितारों से भरा आसमान देखा होगा या गरजते हुए तूफान को महसूस किया होगा, तो उन्होंने किसके लिए गीत गाए होंगे? आखिर ऐसा क्या था जिसने उन्हें इतना हैरान कर दिया कि उसे कविता में उतारने की जरूरत महसूस हुई? और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। ये कविताएं किसी के प्यार में या किसी महान राजा की जंग के बारे में नहीं थीं। नहीं, ये तो प्रकृति की रॉ, अनकंट्रोलेबल पावर के लिए थीं। धधकता हुआ सूरज, जिंदगी देने वाली बारिश और आसमान को चीरता हुआ तूफान, इन्हीं शक्तियों को एक चेहरा दिया गया, उन्हें देवता मानकर पूजा गया। तो इस सफर में हमारा फोकस रहेगा ऋग्वेद पर, जो सबसे पुराना वेद है। और ऋग्वेद के हजारों श्लोकों के बीच से हम दो ऐसे खास देवताओं से मिलेंगे जिनकी मौजूदगी सबसे ज्यादा महसूस होती है। तो हमारी पहली मुलाकात हो रही है अग्नि से, जो है दिव्य दूत। और जैसा हम देखेंगे, अग्नि सिर्फ आग की लपटें नहीं है, वो तो देवताओं और इंसानों के बीच की धड़कन है। अग्नि? हाँ, आग के देवता हैं, यज्ञ की ज्वाला। लेकिन उनका असली काम एक पुल का है। वो देवताओं के पुरोहित हैं। वो चैनल हैं जिनके जरिए हमारी प्रार्थनाएं और हमारे चढ़ावे देवताओं तक पहुंचते हैं। अग्नि के बिना समझिए कि स्वर्ग और धरती के बीच कोई कनेक्शन ही नहीं है। जरा उस दुनिया के बारे में सोचिए, जहां देवता इतने दूर और इतने ताकतवर महसूस होते होंगे, तो उन तक अपनी बात कैसे पहुंचाई जाए? एक डायरेक्ट लाइन, एक भरोसेमंद मैसेंजर की तो जरूरत पड़ती ही होगी ना। और अग्नि ही वो जवाब थे, वही भरोसेमंद दूत। और देखिए, अग्नि का महत्व इससे ज्यादा साफ हो ही नहीं सकता। सोचिए, पूरा ऋग्वेद हजारों श्लोकों का इतना बड़ा संग्रह है, और उसका सबसे पहला शब्द, पहला, वो है अग्नि। मतलब सब कुछ यहीं से शुरू होता है। पहला ही मंत्र कहता है, अग्नि में पुरोहितम, यानी मैं यज्ञ के पुरोहित अग्नि की स्तुति करता हूं। और अग्नि का रोल कोई छोटा मोटा नहीं था। उन्हें पुरोहित कहा गया, जो यज्ञ को लीड करते हैं। होता भी कहा गया, जो दूसरे देवताओं को बुलाते हैं। और रत्नधातमम, यानी वो जो यज्ञ के फल के रूप में सबसे ज्यादा खजाना देते हैं। वो सिर्फ मैसेंजर नहीं, बल्कि एक डिवाइन मैनेजर। तो बात सीधी सी है, अग्नि की मौजूदगी के बिना कोई पूजा, कोई प्रार्थना कामयाब नहीं हो सकती थी। अगर किसी को अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचानी है, तो पहले अग्नि को मनाना होगा। वही तो मैसेज को वेरीफाई करते थे, उसे देवताओं तक पहुंचाने के लायक बनाते थे। लेकिन अग्नि सिर्फ एक फॉर्मल इंटरमीडियरी नहीं थे। लोगों को इस विशाल यूनिवर्स में एक करीबी, भरोसेमंद ताकत की भी जरूरत थी। इसीलिए वो उनसे एक पर्सनल कनेक्शन भी चाहते थे। इस श्लोक में देखिए, ऋषि अग्नि से कह रहे हैं कि वो उतने ही एक्सेसिबल और दयालु बने जितने एक पिता अपने बेटे के लिए होते हैं। चलिए, अब अग्नि की शांत और पवित्र ज्वाला से निकलकर तूफान के बीचों बीच चलते हैं और मिलते हैं इंद्र से, जो हैं योद्धा राजा। इनका कैरेक्टर अग्नि से बिल्कुल अलग है। अगर अग्नि एक शांत, समझदार पुरोहित हैं, तो इंद्र एक ताकतवर, गरजने वाले वॉरियर किंग है। वो तूफान और बिजली के देवता हैं, और उनका मेन काम है केओस से लड़कर यूनिवर्स में ऑर्डर लाना। वो एक कॉस्मिक हीरो हैं। तो उस जमाने की सोच में दुनिया की शुरुआत कैसी थी? बिल्कुल अस्थिर, केओटिक। कहते हैं कि पृथ्वी कांपती रहती थी, पहाड़ बादलों की तरह यहां वहां उड़ते फिरते थे। और उन सबसे भी बड़ी एक मुसीबत थी, वृत्र नाम का एक बहुत बड़ा सर्प, जिसने दुनिया का सारा पानी रोक रखा था। सोचिए, हर तरफ सूखा और मौत। और तब एंट्री होती है इंद्र की, जो इन सारी कॉस्मिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ऋग्वेद के सूक्तों में उनके कारनामों की भरमार है। ये लाइन, यह पृथ्वीम व्यथमाना मद्रिहत, यानी जिसने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया, इंद्र की जबरदस्त कॉस्मिक पावर का एक नमूना है। उन्होंने ही इस दुनिया को रहने के लिए एक सेफ और स्टेबल जगह बनाया। इंद्र की ताकत की कहानियां तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, पर क्या सब लोग इन पर यकीन करते थे? जब किसी देवता की शक्ति इतनी अनबिलीवेबल हो, तो क्या शक की कोई गुंजाइश नहीं होती? हैरानी की बात है, बिल्कुल होती थी। और ऋग्वेद इस बात को छुपाता नहीं है। उसमें साफ साफ उन डाउटर्स का जिक्र है जो पूछते थे, ये इंद्र कौन है, कहाँ है वो? इससे पता चलता है कि विश्वास और शक का ये रिश्ता हमेशा से ही साथ साथ चला है। लेकिन इन शक करने वालों के लिए सूक्त का जवाब भी बड़ा मजेदार और सीधा है। वो कहता है कि इंद्र की ताकत तो उनके कामों में दिखती है,
जब वो अपने दुश्मनों की दौलत को ठीक वैसे ही छीन लेते हैं जैसे कोई जीतने वाला जुआरी दांव की पूरी रकम उठा ले जाता है। तो हमने अग्नि द मैसेंजर और इंद्र द वॉरियर से मुलाकात कर ली, लेकिन हजारों साल बाद ये पुरानी आवाजें आज हमारे लिए कोई मायने रखती हैं? ये कहानियां सिर्फ पुराने मिथ्स नहीं हैं, ये एक वर्ल्ड व्यू का डीएनए है। ये हमें एक जबरदस्त मौका देती हैं ये समझने का कि शुरुआती इंसानों ने अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखा, एक ऐसी दुनिया जो रहस्य, डर और खूबसूरती से भरी हुई थी। तो इन प्राचीन आवाजों से हम क्या सीखते हैं? ये हमें एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जहां प्रकृति जिंदा थी, जहां हर चीज में दैवत्व था। ये बताते हैं कि इंसानों ने हमेशा ऊपर वाले से जुड़ने की एक जरूरत महसूस की, जिसके लिए अग्नि जैसे दूत चाहिए थे। और इन्होंने हमें केओस पर ऑर्डर की गहरी चाहत दिखाई, जिसे इंद्र ने पूरा किया। ये एक ऐसा यूनिवर्स था जो एक ही वक्त में डरावना भी था और कमाल का भी। और मजे की बात यह है कि दुनिया को समझने और उसमें कोई ढूंढने की ये जो इंसानी जरूरत है ना, ये आज भी उतनी ही स्ट्रांग है। तो चलिए इसी सोच के साथ खत्म करते हैं। अगर आज के जमाने में हम सूक्त लिखते तो हमारे सूक्त किन के लिए होते? क्या हम आज भी प्रकृति की ही बात करते, या फिर टेक्नोलॉजी की, या शायद न्याय और आजादी जैसे बड़े बड़े आइडियाज की? हमारे देवता कौन होते? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों साल बाद भी उतना ही रेलेवेंट